नमस्कार बंधुगण। शुक्रवार दिनटी को माँ लक्ष्मींकर उपासना पाए एक विशेष दिन बोली माना जाए। एही दिन माँ लक्ष्मींकर उपासना करने द्वारा एवं विशेष रीति रे पूजार्चना करी किछि विशेष उपायर पालन करने द्वारा आपणकर आर्थिक स्थिति मजबूत हेबा सहित दारिद्र्यता मध्य दूर होइथाय एवं धनजनित समस्त समस्या मध्य दूर होइथाय। माँ लक्ष्मी हेउछंती धन संपद एवं सुख समृद्धिर देवी। तेणु माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने द्वारा आपणक जीवन रे धन संपद एवं सुख समृद्धि रे वृद्धि होइथाय। मान्यता अछि जे शुक्रवार दिन किछि विशेष उपायर पालन करने द्वारा माँ लक्ष्मी अति शीघ्र ही प्रसन्न होइथांती एवं आपणक जीवन रे चलिथिबा समस्त समस्या गुड़िकर मध्य दूर करि देइथांती। तेबे आसंतु जानि नेबा आपण किभଳି भाबरे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करि पारिबे। तेबे बंधु माने माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करिबा एते सहज होई न थाए। बंधु माने जदि आपण 3 वर्ष धरी लगातार प्रत्येक दिन कनक धारा स्तोत्रर पाठ करंती तेबे आपणक जीवनरु दारिद्र्यता सबु दिन पाई दूर हो जाई थाए। 3 वर्षटी आपणको एक लंबा समय लागु थाई पारे बंधु माने, मात्र सबु कार्य सबु बेले एते सहज होई न थाए। जदि 3 वर्ष आपण प्रत्येक दिन कनक धारा स्तोत्रर पाठ करंती तेबे आजीवन आपणको दारिद्र्यतार मुक्ति मिली थाए। आपणक गृहरे आपणक जीवन रे केबे भी धन धान्यर अभाव होई न थाए। एहार विपरीत आपणक गृहरे धन धान्य एवं सुख समृद्धिर उत्तरोत्तर वृद्धि होई थाए। बंधु माने जेउ जिनिस आमको धीरे धीरे प्राप्त होई थाए सेही जिनिसटी आम पाखरे अधिक समय पर्यंत रही थाए। एमिति नुहे आपण गोटिए थर पढ़ीदेले एवं आपणको उपरे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होई जिबे। सबु कार्य पाई गोटिए जिनिस पाइबा पाई आपणको किछि समय मध्य देबाको होई थाए। बंधु माने आपण प्रत्येक दिन जेतेबेले माँ लक्ष्मींकर पूजा करूछंती सेतेबेले माँ लक्ष्मी को गोलापर अतर निश्चय प्रदान करंतु। सेही अतररु आपण किछि आपणकर आंगुली रे आनी माँ को चरण रे लगांतु एवं तापरे सेही अतर को आपण निजर हातर कचटी रे किंबा बेकरे लगांतु। एपरि करिबा द्वारा आपणक आडको खुशी एवं सुख समृद्धि टाणी होई आसीथांती। एहा सहित धनजनित समस्या मध्य धीरे धीरे दूर हेबाकु लागिथाय। तेबे आपणको एही उपायटी को प्रत्येक दिन पालन करिबार अछि। एहा व्यतीत आपण प्रत्येक शुक्रवार दिन माँ लक्ष्मी निकटरे धला रंगर मिठा किंबा मिश्री भोग स्वरूप अर्पण करंतु एवं भोग करिबा परे सेही भोग को आपणक परिवारर समस्त सदस्यंक मध्यरे बांटी दियंतु। मने रखंतु सेही भोग को केवल आपणकर परिवारर सदस्य माने ही खाई परिबे। जेहेतु एहा माँ लक्ष्मींकर भोग अटे तेणु एहाको आपण बाहर लोकंकु देबे नाही। जदि एही प्रसाद को आपण समस्त सदस्यंक मध्यरे बांटिकी खांती तेबे सदस्यंक मध्यरे भल पाइबा एवं विश्वासर वृद्धि होइथाय। आपणक गृहरे एकतार वृद्धि होइथाय। माँ लक्ष्मी को धला रंगर मिठा धला रंगर खाद्य पदार्थ अत्यंत प्रिय होइथाय। तेबे मने रखिबे माँ लक्ष्मी को भोग कला बेले सेथिरे तुलसी पत्र केबे भी पकाइबे नाही, कारण माँ लक्ष्मी को भोगरे तुलसी पत्र पका जाय न थाए। आउ गोटे कथार ध्यान रखिबे जे कौनसी शुक्रवार दिन स्वामी स्त्री मुख मध्यरे झगड़ा लागिबे नाही, कारण जदि आपण शुक्रवार दिन स्वामी स्त्री झगड़ा लागंती जुक्तितर्क करंती सेही झगड़ा आपणक जीवन रे एक विराट बड़ परिवर्तन आनी थाए। सेही झगड़ा एते सहजरे समाधान होई न थाए एवं एहा द्वारा आपणकु अनेक समस्यार मध्य सम्मुखीन हेबाकु पड़ी थाए। तेबे बंधु माने मु एबे आपनकु गोटे उपाय विषय कहबाकू जाउची जे उपायटी को आपनकु शुक्रवार दिन राति समय करिवार अछि। तेबे सेथिपाई आपण गोटे लाल रंगर छोट कपड़ा नहीं जांतु एवं सेही कपड़ा रे गोटे लवंग रखी ताकू माँ लक्ष्मींकर चरण रे रखी दियंतु। आपणकर पूजा घरे माँ लक्ष्मींकर जदि प्रतिमा अछि किंबा फोटो अछि सेहिठारे आपण सेही कपड़ा सहित लवंग को रखी दियंतु। तापर दिन आपण सेही लवंगटी को सेही कपड़ारे भल भाबरे बांधी नियंतु एवं ताको आपण निजर धन रखुथिबा स्थान रे रखी दियंतु। एपरि करिबा द्वारा आपणकर धन उपरे काहार नजर लागि न थाए। एहा व्यतीत आपणक गृहरे धन धान्य वृद्धि होइथाए। आपणकर आय मध्य वृद्धि होइथाए एवं अजथा खर्च मध्य कमी जाइथाए।
बंधु माने धन प्राप्तिर उपाय पाई सप्ताहक मध्यरु शुक्रबारटीକୁ सर्वोत्तम बोली माना जाइଥାଏ एवं माँ लक्ष्मी सहित जड़ित आउ गोटे छोट उपायर पालन मध्य आपण शुक्रबार दिन करिपारिबे। तेबे आपण जेतेबेले शुक्रबार दिन माँ लक्ष्मी पूजा करुछंती सेही पूजारे आपणक पाखरे जदि गोलाप फूल अछि तेबे सेही गोलापर पाखुड़ारे आपण दुईटी लवंग रखी माँ को अर्पण करंतु। एहा परे सेही दुईटी लवंग को आपण प्रसाद स्वरूप जदि सेवन करि नियंती तेबे एहा द्वारा आपणकर भाग्य मजबूत होइथाए एवं आपणक जीवन रे सुख शांति रे मध्य वृद्धि होइथाए। एवं बंधु माने आपण माने प्रत्येक दिन पूजारे विशेषकर शुक्रबार दिन पूजारे माँ लक्ष्मी को अक्षत अर्पण करंतु। अक्षत माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रिय होइथाए। अक्षत अर्थात जो चाउल गुड़िक भांगी नथिबो भंगारुजा चाउल को अक्षत कुहा जाए नाही। आपण जेतेबेले माँ लक्ष्मी को अक्षत अर्पण करुछंती पूजा करिबा पूर्वरु आपण चाउल को भल भाबरे बाछि नियंतु कारण भंगारुजा चाउल आपण अर्पण करबा द्वारा आपणको सेतिकी शुभ फलर प्राप्ति होई न थाए। तेणु आपण चेष्टा करंतु माँ लक्ष्मी पूजारे आपण प्रत्येक दिन माँ लक्ष्मी को किछि अक्षत अर्पण करिबा पाई। एहा द्वारा आपणको अनेक शुभ फलर प्राप्ति होई थाए। यह व्यतीत शुक्रबार दिन जेतेबेले आपण कोनोसी कार्य घर बाहर की जाउछंती आपण किछि दही खाइकी घर बाहरंतु। एपरी करिबा द्वारा आपण जेउ कार्य भी घर बाहरी थांती सेही कार्य आपणको 100% सफलता प्राप्त होई थाए। बंधु माने जदि स्वामी स्त्री मध्य सर्वदा झगड़ा लगी रहुछि मनांतर मतांतर लगी रहुछि एवं संपर्क बिगिड़बारे लागिछि तेबे आपण माँ लक्ष्मी ठारे धला रंगर मिठा भोग करी सेही मिठा को परस्पर मध्य खुआई दियंतु। एपरी करिबा द्वारा आपणकर संपर्क धीरे धीरे सुमधुर होइथाए। एहा व्यतीत आउ गोटे उपाय होछि आपण शुक्रबार दिन गोटे काच डबारे लुण भरी नियंतु एवं सेहितिरे 2-3टी लवंग मध्य पकाई दियंतु एवं सेही लुण डबा को आपणकर शोइबा घरर कोनोसी एक कोणरे रखी दियंतु। मने रखिबे सेही लुण को आपण प्रत्येक सप्ताह रे बदलाई देबे। गोटे कथार ध्यान रखिबे जे से लुण डबा को ढांकी रखिबे नाही लुण डबा को खोला रखिबे। एपरी करिबा द्वारा आपणक गृह रे थिबा आपणकर रूम रे थिबा समस्त नकारात्मक शक्ति गुड़िक दूर हो जाइथाए। बंधु माने आपण माने जानी रखिबा उचित जे जेउठारे नकारात्मक शक्तिर बास होइथाए नकारात्मक ऊर्जार वृद्धि होइथाए सेही जगार सर्वदा कली झगड़ा एवं मनांतर मतांतर होइथाए। एहा सहित धन हानि मध्य होइथाए। सेथिपई आपणक गृह रे जेते अधिक सकारात्मक ऊर्जार बास हेबो आपणक गृह रे भल पाइबा धन संपद एवं सुख समृद्धिर सेते अधिक बास हेबो। एहा व्यतीत आउ गोटे चमत्कारी उपाय होछि आपण शुक्रबार दिन ओस्त गछर पूजा निश्चय भाबरे करंतु कारण एपरी मान्यता रहिछि जे शुक्रबार दिन ओस्त गछरे माँ लक्ष्मीकर बास होइथाए। तेबे आपण शुक्रबार दिन सकाळु स्नान करि सारिबा परे गोटे तंबा पात्र रे जल भरी नियंतु एवं सेही जल रे गोटे चुटकी कला राशि किछि कंचा क्षीर किछि मिश्री एवं किछि धला रंगर पुष्प पकाई दियंतु। तापरे सेही पानी को नहीं आपण ओस्त गछ मूल को जांतु एवं ओस्त गछ मूल रे श्रद्धा पूर्वक सेही जल को अर्पण करंतु। तापरे माँ लक्ष्मी को अनुरोध करंतु जे हे माँ आपण मो सहित मोर घर को आसंतु। तापरे आपण निश्चय भाबरे एहार चमत्कारी प्रभाव अनुभव करि परिबे। तेबे मने रखिबे प्रत्येक उपाय पछरे आपणक मनरे संपूर्ण रूप से श्रद्धा एवं विश्वास थिबा दरकार तेबे जाई एहा फलप्रद होइथाए। जदि बिना श्रद्धा किंबा बिना विश्वास रे आपण कोनोसी उपायर पालन करंती तेबे आपणको तार कोनोसी भी लाभ प्राप्त होई न थाए। बंधु माने आपण माने निश्चय भाबरे एहा जानिथिबे बिना धन रे आजिकालिका जुगरे चलिबाटा असंभव अटे। जदि आपणक पाखरे धन संपत्ति नाही तेबे आपणकर समाज रे कोनोसी सम्मान मध्य नाही। तेणु आजि जुगरे बंचिबा पाई हेले प्रत्येक मनुष्य को सेतिकी मात्रा रे धन संपत्तिर मध्य आवश्यकता अछि। मात्र अनेक परिस्थिति रे एपरि देखा जाय जे आमे जेते चेष्टा कला परे मध्य जेते परिश्रम कला परे मध्य आमको आमर परिश्रम मुताबक धन संपत्ति प्राप्त होई न थाए आमर पारिश्रमिक प्राप्त होई न थाए। तेबे एही उपायटी आपणकर धनजनित समस्या को निश्चय भाबरे दूर करि पारिबो।
ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ ଗୁଜୁରାତିର ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ। ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇଥାନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି 5ଟି ଲବଙ୍ଗ, ଗୋଟିଏ ଦୀପ, ସେ ଦୀପରେ ଆପଣ ଧଳା ବତୀ ଦେବେ କିମ୍ବା ତୁଳା ବତୀ ଦେବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କର୍ପୂରର ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ଏବଂ ଗୁଜୁରାତିର 3ଟି ଦାନାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି, ସେହି ଦୀପରେ ଆପଣ ବଳିତା ଦିଅନ୍ତୁ, ଘିଅ ଦିଅନ୍ତୁ, ତା ଉପରେ ସେହି କର୍ପୂର, 5ଟି ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ ଗୁଜୁରାତିର 3ଟି ଦାନାକୁ ରଖି ଆପଣ ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦୀପଟି ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଭାବରେ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିବ, ସେହି ଦୀପକୁ ଆପଣ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରେ ଏବଂ ସବୁ ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ନେଇ ବୁଲାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦୀପ ଜଳି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗାର ରହିବ, ଦୀପର ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ରହିବ, ତାହାକୁ ଆପଣ କିଛି ପାଣିରେ ମିଶାଇ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ୟା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଘରେ ଚାଲିଥିବା ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କରିବାର ଅଛି। ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ, ମାତ୍ର ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ, ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ, ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଧନଧାନ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ବାସ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାମ ହେଉଛି ଚଞ୍ଚଳା, କାରଣ ସେ ବେଶୀ ଦିନ ଧରି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିନଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଉପାୟର ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସ୍ଥାୟୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବୁ ସମୟରେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରି ରଖିବା ପାଇଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆପଣ ଦୀପରେ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ପକାଇ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାର ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେଉଁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଗୁଜୁରାତି ଥାଏ, ତାହା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ 5ଟି ଗୁଜୁରାତି, ଯାହାକି ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥିବ, 5ଟି ଗୁଜୁରାତି ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେହି 5ଟି ଗୁଜୁରାତିକୁ ଆପଣ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖି ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂଜା ସରିବା ପରେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି କମ୍ ସେ କମ୍ ଗୋଟିଏ ଥର ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଠ କରିସାରିବା ପରେ ସେହି ଗୁଜୁରାତିକୁ ଆପଣ ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱରୂପ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆସିନଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ସରଳ ଉପାୟ, ଯାହା ଆପଣ ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସର୍ବଦା ଧନଧାନ୍ୟ ଏବଂ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।